नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि पीपल के पत्तों से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, विधि बताने से पहले हमेशा की तरह यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर हूबहू वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, जानते हैं विधि के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 2 पीपल के पत्ते आपको लाने हैं। खंडित नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे स्वच्छ पीले नहीं होने चाहिए। हरे कलर के अच्छे आपको ताज़ा पत्ते पीपल के तोड़ के लाने हैं और ये दिन के समय में आपको तोड़ना है। विधि रात में होगी 12 से 12:30 के बीच, इसका ध्यान रखिए। 12 से 12:30 के बीच आपको कपड़ा बिछाकर बैठना है और ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ पर ये विधि करते हुए कोई देखे ना। महिलाएं, माताएं, बहनें कठिन दिनों में ये न करें। मांस मदिरा का सेवन किए हुए व्यक्ति इस विधि से पूरी तरीके से दूर रहें, नहीं तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो जो सावधानी बताइए उसका पूरी तरीके से ध्यान रखें। 2 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। एक लेना है पेन, किसी भी कलर का पेन आप ले सकते हो, मार्कर ले सकते हो, चाहे वो नीले कलर का हो या लाल कलर का हो, हरे कलर का हो, किसी भी प्रकार का पेन ले सकते हो। काले कलर का मार्कर, लाल कलर का मार्कर भी आप ले सकते हो। साथ में लेनी है आपको मौली, और मौली आपको किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगी जो पूजा सामग्री के काम में आती है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ में होने वाली पूजा का ऑब्जेक्ट है, तो ये कहीं पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी। रात में 12 से 12:30 के बीच आपको 2 पीपल के पत्ते लाने हैं और जैसा हम बता रहे हैं वैसा करना है। सबसे पहले आपको इस पीपल के पत्ते में आपका नाम लिखना है। मान लीजिए आप वशीकरण कर रहे हो और वशीकरण करने वाले लड़के का नाम है कमल, तो कमल अपना नाम लिखेगा। बस आपको और कुछ नहीं करना है। दूसरा जो पत्ता है उसमें आपको सामने वाले का नाम लिखना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। मान लीजिए सामने वाले का नाम है सीमा, तो सीमा लिख दिया। बस आपको इतना ही करना है। मित्रों, ये एक अंतर ध्यान करने वाली विधि है। जितना आप सामने वाले का चेहरा इस विधि में अंतर ध्यान करोगे उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा, क्योंकि न तो अपन उसको देखकर वशीकरण कर रहे हैं, न उसकी फोटो अपन ने यूज में ली है। जितना उसका चेहरा आप अंतर ध्यान करोगे, जितना साफ साफ उसका चेहरा आप अपनी आत्मा में, अपने मन में देख पाओगे, उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा। तो अपनी श्रद्धा पे और अपने काम के ऊपर पूरा विश्वास रखकर ये उपाय करिए। बहुत ही पावरफुल उपाय है। सबसे पहले अपन ने नाम लिखा आपका, जो ये वशीकरण कर रहा है वो व्यक्ति अपना नाम लिखेगा और फिर आपको लिखना है सामने वाले का। और इस प्रकार से लिख लेना है कि खुद का जो आपने नाम लिखा है वो पत्ता आपको नीचे रखना है और जिसका आपको वशीकरण करना है उसका पत्ता आपको ऊपर रखना है। और उसके बाद ये जो इसकी जो कोमल टहनी होती है इसके साथ में आपको पत्ता लाना है और ये जो टहनी है इसको आपको अच्छे तरीके से बांध देना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई किसी भी प्रकार की गलती ना हो और अच्छे से आपका काम हो जाए। जैसा बताया है वैसा ही करें। विधि से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हजारों 500 मैसेज दिन के एक बार व्हाट्सएप में आ जाते हैं। व्हाट्सएप के कॉल वगैरह हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह नहीं देख पाते हैं, तो कृपा करके आप कॉल ही किया करें, क्योंकि व्हाट्सएप में इतने मैसेज आ जाते हैं कि उनको देखने का समय ही नहीं रहता है। तो आप कॉल कर लें और किसी भी प्रकार की आप अपनी बातों का समाधान पूछ सकते हो। इस प्रकार से आपको बांधना है। सबसे नीचे नाम आ गया, जो आपने अपना नाम लिखा है वो पत्ता आ गया। फिर उसके बाद में जो सामने वाले का वशीकरण कर रहे हो उसका नाम आ गया। उसके पश्चात आपको इसे अपने सीधे हाथ में रखना है। इसी प्रकार से बांधना है और कहीं से नहीं बांधना है। इसकी जो टहनी होती है कोमल, उसको अच्छे तरीके से बांध लेना।
उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और एक मंत्र बोलना है। मित्रों, तंत्र मंत्र आपने सुना होगा, तंत्र के साथ मंत्र का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि तंत्र विद्या मंत्रों के बिना अधूरी है। ये जो आप पीपल के पत्ते देख रहे हो, ये बहुत ही साधारण है। जब तक आप इनको अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक ये किसी भी काम के नहीं हैं। ये आपने गठजोड़ करवाया है, इसको गठजोड़ विधि बोला जाता है। ये आपने दोनों का गठजोड़ करवाया है और अब आप मंत्र बोलोगे। मंत्र का उच्चारण ध्यान से करना। मंत्र का उच्चारण अगर आपने सही नहीं किया तो इसका असर नहीं मिलेगा। तो मंत्र का उच्चारण हम बोलकर इसीलिए आपको बताते हैं कि मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए। पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं पीपलस्य वश्यम कार्य पूर्ण भवन्ति नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं पीपलस्य, पीपलस्य मतलब पीपल के द्वारा, पीपल का, ये संस्कृत का वर्ड है, तो ध्यान से बोलिएगा। ओम ऐं ह्रीं पीपलस्य वश्यम कार्य पूर्ण भवन्ति नमो नमः। ये आपको 108 बार जाप करना है, यानी एक माला आपको जाप करनी है। उसके बाद आपको और इसे ऐसा कैसा अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। इसको फोल्ड नहीं करना है, जैसा ये गठजोड़ में बंधा हुआ है वैसे ही आपको बंधे हुए को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है और सुबह उठना है। सुबह उठते ही आप इसे कहीं पर छुपा के रख दीजिए। ये किसी को दिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये अभिमंत्रित हो चुका है। ऐसी जगह छिपा के रखिए कि जमीन से टच ना हो। अपनी अलमीरा में आप छुपा कर रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, कहीं पर भी आप इसे छुपा कर रख सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। उसके बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर आपको उसी पीपल के पेड़ पर इसको लेके जाना है जहां से आपने ये पीपल के पत्ते तोड़े हैं। तो पीपल के पेड़ का, ऐसे पीपल के पेड़ का चुनाव करिएगा जहां पर आप बाद में ये क्रिया कर सको जो हम बता रहे हैं। किसी सुनसान जगह के पीपल का आपको उपयोग करना है, वहां के पत्ते तोड़ के लाने हैं और उसी पीपल के पेड़ पर आपको ये पत्ते ले जाने हैं दूसरे दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर। रात में आपने इसे अभिमंत्रित किया, सुबह आप उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए और इसको लिया और सीधे उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां पर जाकर आपको तुरंत ये जो पत्ते आपने जो गठजोड़ करवाया है इसको उस पीपल के जड़ों में गाड़ देना है, दफना देना है। उसके पश्चात आप वहां से आ जाओगे बिना मुड़े सीधा घर पे। घर पे आके अपने हाथ मुंह धो लोगे और अपने काम में लग जाओगे। उस दिन का उपाय खत्म हो गया। उसके अगले दिन से 5 दिनों तक आपको उस पीपल के पेड़ में कच्चे दूध को चढ़ाना है, यानी कच्चे दूध से उस पीपल के पेड़ की सिंचाई करनी है, उसमें पानी दे, ये कच्चा दूध देना है। समझ रहे हो? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। रात में आपने ये गठजोड़ कराया, दूसरे दिन आप इसको दफना के आ गए, दूसरे दिन आपको नहीं उसमें दूध चढ़ाना है, दूसरे दिन सिर्फ दफना के आना है। तीसरे दिन से 5 दिन आपको उसमें कच्चा दूध चढ़ाना है। कोई मंत्र नहीं बोलना है, चुपचाप जाना है, कच्चा दूध चढ़ा के वापस बिना मुड़े घर पे आ जाना है। 5 दिन अगर आपने ये काम कर लिया बिना किसी विघ्न बाधा के, श्रद्धा पूर्वक, तो इस प्रकार का प्रचंड वशीकरण होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो आपने गठजोड़ करवाया है सही मायने में आपका दुनिया में, भौतिकता में आपका गठजोड़ हो जाएगा। वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चलाएगा जिसका आपने वशीकरण करवाया है, स्वयं गठजोड़ करने के लिए तैयार हो जाएगा, आपके रिश्ते का गठजोड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको गठजोड़ विधि बोला जाता है। ये मन का गठजोड़ कर देती है। बहुत पावरफुल वशीकरण विधि है। ये आप करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आपको एक बात और बताता हूं, जब तक आप कुछ नहीं करोगे, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पास कई कॉल्स आते हैं, कई मेल्स आते हैं, पंडित जी नहीं हो रहा, कैसे करे, जो विधि है बहुत ही मतलब सरल नहीं है, बहुत ही कठिन विधि है। तो सरल विधि से कभी वशीकरण नहीं होता, ये बात आप दिमाग से निकाल दो। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो बेसिक सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि अगर आपको कुछ करना है तो, कुछ पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ना, तभी आपको कुछ मिलेगा। तो करिए, विधि को पूरी श्रद्धा अनुसार करिए, बहुत ही पावरफुल प्रचंड वशीकरण होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें।
आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और एक और बात, किसी भी गलत नीयत से भोगी विलासी लोग इस विधि से बिल्कुल दूर रहें। किसी का बुरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर विधि नहीं बताते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। किसी भी गलत इरादे से इस विधि की तरफ आपको देखना ही मत, कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। जिनको सच में जरूरत है, पति अपनी पत्नी से बिछड़ गया है, पत्नी अपने पति से बिछड़ गई है, या अलग करवा दी गई है किया कराया करवा के, जिनको अपनी मनचाही शादी करनी है बिना भागे, घर वालों की मर्जी से शादी करनी है, शादी के लिए आप अगर वशीकरण कर रहे हो तो बिल्कुल करिए, पर किसी का यूज करने के लिए इस विधि से पूरी तरीके से दूर रहें। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।